बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर लोटाकारंजे इलाके में उन्होंने जो 3 मंजिला बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही भव्य शोरूम की आज शुरुआत की है। अरहान गोल्ड पहले सिटी चौक एरिया में था और जब से उन्होंने यहाँ पर अपना शोरूम शुरू किया था उनके पास बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे, क्योंकि एक क्वालिटी जो मटेरियल होता है और एक जो यकीन और विश्वास होता है कस्टमर्स का, स्पेशली जब वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स ख़रीदते हैं तो वो यकीन उन्होंने पैदा किया था यहाँ पर। और आज वो लोटाकारंजे के अंदर मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद का सबसे बड़ा शोरूम इसे हम कह सकते हैं। मालेगांव से दोनों भाइयों ने अपनी शुरुआत की थी। मालेगांव से के बाद वो औरंगाबाद में यहाँ पर जब आए थे हमने उनका खैर मकदम किया था और आज ये शोरूम देखने के बाद हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि एक नए इलाके के अंदर इतना भव्य शोरूम आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके शोरूम में अल्लाह बरकत अता करे। औरंगाबाद में ऐतिहासिक शहर है और ये ग्रीन बेल्ट माना जाता है। यहाँ पर कई दुकानें हैं और बहुत बड़ी दुकान के इख्तिताम में आए। तमाम औरंगाबाद कई दुकानें हैं, बड़ी बड़ी हैं, उसमें और आपकी दुकान में ऐसा क्या फ़र्क रहेगा कि लोग आपके पास आए? बाकी जो दुकानें हैं तो उनके बारे में तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि, लेकिन जो मेरी दुकान के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो हमारा जो ऑर्नामेंट है, जो गवर्नमेंट जो अपनी गवर्नमेंट BIS हॉलमार्क 916 अभी जो एक HYD का कानून बना है उसके तहत पूरे जेवरात हॉलमार्क है और जो कि यहाँ की मजदूरी और रेट दूसरे ज्वेलर्स के मुकाबले में कस्टमर को कम मिलेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। सर, अक्सर देखा जाता है कि सोने के अंदर क्वालिटी भी आती है और अक्सर लोग कहते हैं कि हम फंस गए, ऐसा हो गए। तो और जैसा कि हमने अखबार में पढ़ा है, आप दावा करते हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरा कारोबार करेंगे, जो जिस कैरेट का सोना है उसी के तहत जेवरात देंगे। तो हम तमाम दर्शकों को और तमाम ऐसी शादी ब्याह में जो खरीदने वाले लोग हैं, ग्राहक हैं, उनकी का वाज़ेह पैगाम देंगे कि हमारे पास इस तरह से सोना मिलता है, जेवरात मिलते हैं। उसके बारे में ज़रा खुल के बताइए सर। नहीं सर, देखो हम लोग यहाँ 2014 से आपके शहर औरंगाबाद में कारोबार कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी दुकान सिटी चौक में थी वहाँ से हमने लोगों का भरोसा जीता है और मैं जहाँ तक मैं खुद काउंटर पे भी खड़ा हूँ, लोगों से बातचीत किया, कस्टमर से उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो हमारे से ऐसी कोशिश की है कि भाई जो हमने सोना बेचा है कस्टमर को हॉलमार्क, पहले दिन ओपनिंग से आज तक कोई कस्टमर की शिकायत नहीं आई और यहाँ से आगे भी नहीं आएंगे। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ आप अरहान गोल्ड में 916 जो जेवर है इसका आप भरोसे के साथ खरीदी कर सकते हैं और ऐसा आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हमको यहाँ से कोई मिस्टेक हुआ है या सोने में कोई फॉल्ट आया। मैं आपको इसकी गवाही देता हूँ। सर, जब पेमेंट करते वक्त मतलब कि कस्टमर आई कार्ड जो ऐसे कार्ड रहता है, बजाज कार्ड, ऐसे तमाम कोई कार्ड की सहूलत है? अगर है तो खुल के बोलिएगा। नहीं सर, जो एक तमाम तरह के कार्ड है इसमें जो बैंकिंग चार्जेस कटते हैं, कई सुनार इसमें हिडन मेकिंग चार्जेस एक्सपांड करके कस्टमर को बताते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम आपके चार्जेस नहीं कट करेंगे, लेकिन इसके चार्जेस लगते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए करा है कि कस्टमर को ऑनलाइन सुविधा किया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, चेक से करें, QR कोड से करें, ज़्यादातर कार्ड से आप न करें। अगर किसी का क्रेडिट कार्ड है तो उनको बताकर बोल लिया जाता है कि आपका 1.5% जो बैंक चार्जेस हमको लगते हैं वो आपको देना पड़ेंगे। एक ऐसा कोई भी गिमिक नहीं है अंदर की, नहीं सर चार्ज नहीं लगेंगे और रेट में इंक्लूड करके, मेकिंग में इंक्लूड करके उसके चार्ज लिए जाते हैं। डिज़ाइन के बारे में बता सकते हैं उसके अलग-अलग? सर, हम देखते हैं तमाम ऐसे VIP लोग जो मुगलिया है, ईरान है, अफगानिस्तान, अरबी की जो डिज़ाइन पसंद करते हैं, बड़े VIP लोग, तो आपके पास अवेलेबल रहता है या ऑर्डर करना पड़ता है अगर शादी ब्याह के लिहाज से देखा जाए? तकरीबन सर हमारे पास जितने जेवरात है वो 90% रेडी है। जो टर्की जेवरात है, कलकत्ती जेवरात है, जो एमराल्ड जेवरात है, रोज़ गोल्ड, सब रेडी है। सिर्फ हमारे पास जो चूड़ी है, बैंगल्स है, इसका अगर साइज़ का प्रॉब्लम हो तो इसका ऑर्डर करना पड़ता है कस्टमर को। उसके लिए मिनिमम 25 डेज़ टाइम लगता है, तो हम कस्टमर को बता कर लेते हैं ऑर्डर इसका। नई दुकान है, नए शोरूम है, ग्राहक को कोई डिस्काउंट के तौर पे कोई ऐलान करेंगे? हाँ, डिस्काउंट ग्राहक के तौर पर ये ऐलान किया है कि मजदूरी में 50% की छूट है और ओरिजिनल छूट है। ऐसा नहीं कि रेट बढ़ाया है, मेकिंग बढ़ाया, ऐसा कोई नहीं। आपको पर तोला 2500 रुपये ये ओपनिंग के टाइम में आपका कस्टमर का फ़ायदा होगा अरहान गोल्ड में। चलिए, थैंक यू। अभी तक लोटाकारंजे इलाके की पहचान ये थी कि इस इलाके के अंदर हमारे बड़े भाई जावेद हसन खान साहब रहते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि अरहान गोल्ड के अंदर गोल्ड मिलता है और गोल्ड के सामने डायमंड बैठा हुआ है। ये हमें बड़ी खुशी की बात है कि शेख अनीस और शेख रिजवान, ये दो नौजवान लड़कों ने कुछ साल पहले अपने बिजनेस की शुरुआत सिटी चौक इलाके से की थी। मालेगांव के अंदर उनका एक अपना नाम है, उनकी अपनी एक पहचान है
औरंगाबाद में जब से आए हैं, अगर किसी भी हमारे घर वालों को गोल्ड खरीदना होता है तो एक ही नाम सामने आता है, वो है अरहान गोल्ड। और शायद यही वजह है कि आज वो सिटी चौक से हटकर यहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत में ये शोरूम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर मौजूद मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, तमाम जिम्मेदारान, मैं दिल की गहराइयों से अपनी जानिब से ये दोनों भाई अनीस साहब, रिजवान भाई, जिन्होंने इस आबादी में एक अजीमुशान दुकान कायम की है, उसके लिए दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनसे नेक और अच्छे काम कराए, इनके धंधे में, इनके कारोबार में बरकत दे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये प्रोग्राम जिनकी ज़ेर सदारत था जनाब मौलाना नईम ज़फ़र साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। ख़ास तौर से मालेगांव से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आपकी पहचान यही है कि आप बहुत ही दीनदार शख्सियत है, बहुत सादगी पसंद है, और उसी का नतीजा है कि वो हमेशा अरहान गोल्ड और डायमंड्स के टीम के साथ, फैमिली के साथ जुड़े रहे हैं। उनकी दुआएं हमेशा उनके साथ रही है। मालेगांव से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, अपने तासुरात पेश करें और अरहान गोल्ड डायमंड्स की कामयाबी के लिए दुआ भी करें। जनाब मौलाना नईम ज़फ़र साहब, नायब सदर जामे मस्जिद मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीली व इज़ा राऊ तिजारतन अव लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा यनफ़द्दू वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सदीक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। काबिल एहतराम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, अरहान गोल्ड के मालिकैन रिजवान भाई और अनीस भाई, उनके तमाम रफ़क़ा, तमाम फर्म के अराकीन और खुद्दाम, तमाम साथी, अजीज़ों, साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर, जिसको मैंने पेश किया, कि सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन और नेक लोगों के साथ उसका अंजाम किया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए बताया कि उमूमन तिजारत के अंदर झूठ, धोखा और गश से काम लिया जाता है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में निकले, तब दाने के थैले में हाथ डालकर नीचे से निकाला तो थोड़ा गीला लगा। तो आपने उस ताजिर पर तंबीह की, बोले ऊपर सूखा, नीचे गीला है, नमी है। तो अपनी बात को बनाने के लिए कहा कि बारिश हुई थी। तो बोले अजीब बारिश, नीचे से गीला हो रहा है, ऊपर सूखा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। और फरमाया अल मोमिन ला यकदिब वला यगुश, न मोमिन न झूठ बोलता है न धोखा देता है। ये तिजारत का एक उसूल है। और हमारे नबी ने फरमा दिया
ला ज़रर वला ज़िरार, न तिजारत में किसी को धोखा दो न किसी को धोखा खाओ। ये इसलिए बताया कि तिजारत इंसानी नफ़ा के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में बड़े फ़ायदे बताए और उसके उसूल भी बता दिए। हमारे नबी का इरशाद हमारे लिए ज़िंदगी का एक उसूल है, रहनुमा है। यहाँ कहना चाहिए कि आब हयात और दस्तूर हयात। हमारे नबी का एक कौल सोने से लिखने के काबिल है और उमूमन ये बात तिजारत में पाई जाती है। लेकिन मुबारक बात पेश कीजिए इस फर्म के मालिकीन को, खुद्दाम को। इन्होंने जो अपना रिकॉर्ड कायम किया है, जो अपना भरोसा लोगों को दिया है और अपना एतमाद लोगों को दिया है, लोगों का एतमाद हासिल किया है, ये ज़बरदस्त चीज़ है और एक इस्लामी निशानी है। मैं मुसलमान इसी हूँ कि मेरी हर चीज़ से इस्लामियात की बू आती हो, न मेरी ज़ुबान में झूठ का कोई आमेजिश हो, न कहीं धोखा दही का कोई मामला हो, न फरेबकारी से काम लिए गया हो। इन्होंने अपनी फर्मों के अंदर उसको बाकी रखा है। आप देखिए यहाँ की फर्मों में, मालेगांव की फर्मों में और जहाँ भी हो, इनकी दुकानों में लोगों का आना जाना बहुत अच्छे तरीके से रहता है और लोगों को इनका एतमाद हासिल, ये मुबारकबाद के काबिल हैं। और दुनिया आज झूठ बोलती है, यहाँ उसका कोई नाम निशान नहीं, धोखा देती है, उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं। और ये तिजारत के उसूलों में से तिजारत ऐसी हो जिसमें अल्लाह तरक्की अता फरमाए। आप इनकी तरक्यात को देख लीजिए, ये उसूल को इस्तेमाल करने वाले और अपनी ज़िंदगी के मकसद को ये बाकी रखे हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, ये तमाम चीज़ों से बचा जा रहा है। ये दीन की सरफराजी है, ये दीन का एक नाम पेश किया जा रहा है कि हमारे दीन ने ये सिखाया है। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इनकी तमाम चीज़ें दुनियात की तरफ लेकर चले। हमारी तरफ से इनको मुबारकबाद, हमारे मेंबर साहब मुबारकबाद दिए, साथी भी दिए, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी दुआएं ने ख्वाहिशात इनके हक़ में हैं। अल्लाह इसको बेहतरीन अंदाज में इनको चलाने की तौफीक अता फरमाए। जितने इस्लामी तिजारत के उसूल है उन पर चुन चुन कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तिजारत के जो फ़वाइद है दुनिया में भी हासिल फरमाए। और अगर सच्चाई के साथ तिजारत है तो हमारे नबी ने उसकी खुशखबरी दी है, ऐसा ताजिर कल क़यामत में अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, नेक लोगों के साथ हो। क़यामत का दिन इतना हंगामा आराई का होगा कि कोई तसव्वुर नहीं किया जाता। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। एक दूसरे से भागेगा आदमी, बाप बेटे को देखकर, बेटा बाप को देखकर, भाई भाई को देखकर, बेटी माँ को देखकर, माँ बेटी एक दूसरे को। कैसा आलम होगा। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्ला व तरा अन्नास सुकारा। कि उस रोज़ हमला औरतें घबराई होंगी, वक्त से पहले उनका वज़ा अमल हो जाएगा। व तरा अन्नास सुकारा, लोग ऐसे होंगे जैसे नशे की हालत में होंगे। वमा हुम बिसुकारा, वो नशे की हालत नहीं होगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। ऐसे हंगामा आराई के आलम में अल्लाह हमको अंबिया के साथ देगा, अपने अर्श का साया अता करेगा, मोतियों के मिंबरों पर देगा। ये तिजारत के उसूल में अमल करने का फ़ायदा यहाँ भी और दुनिया में भी। अगर बात बोली जाए बहुत तवील हो जाएगी, फिर मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए इन तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी ख्वाहिशात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम।
يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بمعرفتك أبدا أبدا يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك اللهم إني أسألك بقدرتك التي قدرت به على خلقك اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ومن الهدم والغرق اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ومن الحرق والغرق والهدم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم بارك لنا في هذا الكتاب اللهم بارك لنا في هذا الدكان اللهم إنا نسألك خير هذا الدكان وما جبلت عليه اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الدكان وما جبلت عليه اللهم بارك لنا في هذا الدكان اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سأل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب